मगरमच्छ के बाद पानी में छिपा था असली दरिंदा। एक पर्यटक किनारे पर मगरमच्छ की लाश देखकर बुरी तरह डर जाता है। गाइड थॉमस तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह मगरमच्छ इन पानी का सबसे ताकतवर और पूरे इलाके का राजा था, लेकिन अब उसका 8 मीटर लंबा शरीर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। आखिर ऐसा कौन सा जीव था जो इतने विशाल मगरमच्छ को भी चीर सकता था? थॉमस तुरंत वापस लौटने का फैसला करता है, लेकिन एक पर्यटक आगे जाने की जिद करता है। उसका कहना था कि उसने मगरमच्छ देखने के लिए पैसे दिए हैं और उसे जिंदा मगरमच्छ की तस्वीर चाहिए। इतना भयानक नजारा देखने के बाद बाकी लोग इसके लिए तैयार नहीं होते। उनकी हालत बिगड़ती देख थॉमस आखिरकार नाव को उन खतरनाक पानी से बाहर निकालने लगता है, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही नाव किसी चीज से टकरा जाती है। इससे पहले कि वे पानी के अंदर देख पाते कि वहां क्या है, नाव पर दोबारा हमला हो जाता है। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था और सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। खुशकिस्मती से लगभग सभी को तैरना आता था। वे पूरी ताकत लगाकर उलटी हुई नाव के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहीं पनाह लेते हैं। लेकिन थॉमस इतना भाग्यशाली नहीं था। एक खतरनाक दरिंदा उसे नीचे पानी में खींच ले जाता है। काफी संघर्ष के बाद थॉमस किसी तरह उसके चंगुल से बच निकलता है। बाकी लोग उसे नाव के ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन उसके शरीर पर गहरे काटने के निशान थे और वह बुरी तरह घायल हो चुका था। लेकिन वह जीव अभी भी नहीं रुका था। वह लगातार नाव को धक्का देता रहा, यहाँ तक कि नाव एक विशाल पेड़ से जा टकराई। सैली, जो एक नर्स थी, थॉमस के घावों की जांच करती है। उसका काफी खून बह चुका था और उसकी हालत बेहद गंभीर थी। तभी थॉमस बताता है कि नाव में एक फ्लेम है, उससे चाकू को गर्म करके घाव को दागा जा सकता है ताकि खून बहना बंद हो जाए। एक दूसरी पर्यटक क्रिस्टन इधर उधर तलाश करती है और जल्दी ही पीले रंग का वह बॉक्स ढूंढ लेती है जिसमें फ्लेम था। खुशकिस्मती से सब कुछ ठीक हो जाता है और उस वक्त वह दरिंदा दोबारा हमला नहीं करता। सैली के पिता बॉक्स निकालकर चाकू को गर्म करते हैं। सैली थॉमस के मुंह में लकड़ी का एक टुकड़ा रख देती है। दर्द से थॉमस जोर से चीख उठता है और लगभग बेहोश हो जाता है। हालात बेहद खराब थे। नाव का रेडियो पानी में भीग चुका था और अब काम नहीं कर रहा था। ऊपर से वहां मोबाइल का सिग्नल भी नहीं था। माइक, जो सैली का बेटा था, अब और इंतजार नहीं कर पाता और थॉमस से पूछता है कि आखिर उन पर हमला किसने किया था। थॉमस को सिर्फ इतना पता था कि उस जीव ने उसे पूरा का पूरा अपने मुंह में डाल दिया था, लेकिन आखिर में उसे खाया नहीं। उसे शक होता है कि शायद वह दरिंदा एक दरियाई घोड़ा यानी हिप्पोपोटामस है। उन्हें इतना निराश देखकर थॉमस उन्हें दिलासा देता है। वह कहता है कि अगर वे समय पर घाट पर वापस नहीं पहुंचे तो उसका बॉस उन्हें ढूंढने के लिए खुद निकल पड़ेगा। लेकिन नाव का लोकेटर पानी के अंदर था और वह बंद भी हो चुका था। तभी वह दरिंदा दोबारा सामने आ जाता है। उसका आकार देखकर साफ हो जाता है कि वह वाकई एक विशाल हिप्पोपोटामस था। पेड़ के पास पहुंचने पर पर्यटक हन्ना खुद को संभाल नहीं पाती और पानी में गिर जाती है। वह घबराकर सतह पर आती है और पेड़ के तने पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन पेड़ की छाल बेहद फिसलन भरी थी और वह उसे पकड़ नहीं पाती। सैली के पिता एक चप्पू उठाते हैं और पानी में कूदकर उसकी सतह पर जोर जोर से मारने लगते हैं ताकि हिप्पोपोटामस डरकर दूर चला जाए, लेकिन अगले ही पल वह भी नीचे खींच लिए जाते हैं। सैली डर के मारे अपने पिता को पानी में गायब होते हुए देखती रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती।